बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार मीठा बनाने की रेसिपी। और रात के खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल करे या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट वाला मीठा जो है ना, ये आप बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन मैंने यहाँ पे लिया है और सबसे पहले मैंने इसमें शामिल करना है 3 खाने के चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं या फिर रेगुलर कुकिंग ऑयल भी आप ले सकते हैं अगर ये दोनों चीज़ें ना हों, लेकिन घी से ना टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आधा कप मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट आपके पास कोई से भी हों आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को सबसे पहले ना हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से क्या होगा कि ये बहुत मज़े के क्रिस्पी क्रंची हो जाएंगे और बाद में फिर जब मीठे में डालेंगे ना तो ये मुंह में आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है और जैसे ही ये फ्राई होते जाएंगे ना बड़ी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी। तो तब हमने इनको निकाल लेना है। यहाँ पे ये जो हमने किशमिश के दाने डाले थे ये भी बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तमाम ड्राई फ्रूट्स को निकाल के साइड पे रखते हैं। इसी पैन में मैंने अब शामिल करनी है सेवइयाँ। यहाँ पे मैंने कट सेवइयाँ ली हैं जो बगैर रोस्ट किए हुए हैं। आप रोस्ट की हुई सेवइयाँ भी ले सकती हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी मोटी वाली लेनी है। और यहाँ पे इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई लाजमी करेंगे, इससे बहुत अच्छा इनका टेस्ट आएगा। तो सेवइयाँ जो है ना, ये थोड़ी सी रेगुलर जो सेवइयाँ होती है ना उनसे थोड़ी सी मोटी वाली सेवइयाँ हैं। तो इनको अब हमने थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना है, या फिर उतनी देर तक कि इनका कलर बहुत अच्छा सा चेंज हो जाए। दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे चम्मच को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो फिर ये सेवइयाँ जो है ना वो जल जाएंगी। और एक जैसा कलर तमाम सेवइयों पे आने के बाद मैंने अब इसमें शामिल करना है उबला हुआ दूध। यहाँ पे 1 कप मैंने सेवइयाँ ली थी और इसमें मैंने 1 लीटर दूध शामिल किया, जो कि मैंने उबाल के पहले से रखा हुआ था। अगर आपके पास उबला हुआ ना हो तो आप अलहदा से उबाल के फिर इसमें शामिल करिएगा। फ़ौरन से अब इसमें चम्मच चलाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो उनके लिए ख़ास टिप है, जब आप सेवइयों में दूध शामिल करें ना तो आपने फ़ौरन से चम्मच चलाना है ताकि गुठलियाँ खिली खिली लहदा रहें। अगर छोड़ यहाँ पे बगैर चम्मच चलाए अगर इनको छोड़ दिया पकने के लिए तो सेवइयाँ आपस में चिपक जाएंगी और वो जो इनकी गुठलियाँ बनेंगी ना वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने पाएंगी। दूध में चम्मच चलाएंगे, जब उबाल आ जाएगा तो दरमियानी आग पे 12 से 14 मिनट तक हमने इसको पकने छोड़ देना है। यहाँ पे 12 से 14 मिनट माशाल्लाह से गुजर चुके हैं। यहाँ पे इस स्टेज पे आप चेक कर लें पहले सेवइयाँ अगर बहुत अच्छे से गल गई हों, उसके बाद फिर हमने मीठा शामिल करना है। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं सेवइयाँ मैंने चेक कर ली हैं, बहुत अच्छे से ये गली हुई हैं और दूध भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल करनी है चीनी। चीनी यहाँ पे आधा कप से थोड़ी सी मैंने कम ली है, तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर आधा कप शामिल कर लें, नहीं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना पहले थोड़ा शामिल करके तो फिर चेक करके मज़ीद शामिल करें। और चीनी आपने उस स्टेज पे शामिल करनी है जब सेवइयाँ अच्छे से गल जाएंगी। पहले अगर डाल देंगे ना चीनी फिर सेवइयाँ सख्त हो जाएंगी और बहुत टाइम लगाएंगी फिर ये गलने में। तो साथ ही मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर शामिल किया था। इलायची का पाउडर भी इस स्टेज पे शामिल करेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू इसमें आएगी और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो इलायची का पाउडर शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। दरमियानी आग पे 5-7 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और जो इलायची का पाउडर शामिल किया ना वो अच्छे से उसका टेस्ट इस पूरी सेवइयों की खीर कह सकते हैं, सेवइयों के मीठे में जो है ना वो आ जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा मीठा जो है बहुत अच्छा गाढ़ा हो चुका है। चूल्हे को बंद कर दिया और इस स्टेज पे ना साथ ही मैं शामिल कर दूंगी इसमें 1/4 कप टेट्रा पैक क्रीम। मैंने मिल्क पैक क्रीम इसमें शामिल की है। इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं और ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। के बगैर भी ये मीठा बहुत मज़े का बनता है, लेकिन यहाँ पे क्रीम शामिल करने से ना ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप शामिल करें या नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स किया है, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। साथ ही स्टेज पे मैंने शामिल कर दिया इसमें ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट जो हैं ये फ्राई करके लाजमी शामिल करिएगा, बहुत अच्छा इनका भी टेस्ट आता है। थोड़े से मैंने गार्निश करने के लिए बचा लिए हैं और यहाँ पे मिक्स करके तो आप चलते हैं इनको डिश आउट करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार और झटपट सा मीठा जो है ना हमारा तैयार हो चुका है। इसको आप चाहें तो गरम खाएं, आजकल मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, चाहें तो आप फ्रिज में रख दें, इसको ठंडा करके खाएं। दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये मीठा बन के तैयार होता है। रात के खाने के बाद आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाएं या फिर आप किसी दावत के लिए झटपट वाला मीठा अगर बनाते हैं तो अब बनाना हो आपको तो ये ज़बरदस्त सा मीठा बना के तो तैयार कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।
वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।